हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि सारे ऑब्जेक्ट, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 बुक्स हैं, तीनों को ऑब्जेक्ट मान लें तो 3 बुक को में से 2 को अलमारी में रखने का तरीका क्या होता था? 3p2 या फिर 3 × 2 लिखते थे। देखो, होता क्या है कि हाँ, अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब डिस्टिंक्ट थे, लेकिन अभी मैंने बोल दिया 2 ठो फिजिक्स का बुक है, 1 केमिस्ट्री का बुक है। फिजिक्स का 2 बुक है, 1 केमिस्ट्री का है। अब उसको अलमारी में रखने का कितने तरीके होंगे? तो अब देखो, यहाँ पर वो फार्मूला तो वहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ सेम हो गए। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी तक ऑब्जेक्ट सब अलग अलग थे, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। एक्सरसाइज 7.3 में इसी पर बेस्ड है कि अगर 2 आर मोर ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट हैं, सॉरी सेम है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट मतलब सेम भी हो सकते हैं। तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देखूंगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था, इसको आप देख लीजिएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो था 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था, इसको देख लीजिएगा, आसान है, फर्स्ट की जैसा ही सेकंड भी है, इसको कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इस 7.3 पर। आप देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मुझे कुछ चीज़ें बतानी है आपको। पहले जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बताने का प्रयास करूँगा कि इसमें परमुटेशंस कैसे लगाएंगे। जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा वर्ड है रूम। आप रूम में रहते हैं, कमरे में रहते हैं। रूम की स्पेलिंग क्या होती है? ROOM, ROOM। ठीक है, रूम या रूट ले लीजिए, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हमने कहा ये एक वर्ड है, ठीक है, इससे हमको क्या बनाना है? वर्ड। इससे हमको वर्ड बनाना है। बताइए कुल कितने वर्ड बनेंगे? अगर ये दोनों डिफरेंट होता, मान लीजिए ये ओ रहता है यहाँ, मान लीजिए ये ओ डैश रहता है और ये ओ रहता है, आर ओ डैश ओ, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब ओ डैश और ओ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए अगर परमुटेशन बनाना रहेगा तो आप क्या करेंगे? 4 ठो बॉक्स बनाते हैं, बचपन जैसे करते हैं हम लोग, बचपन से करते आए हैं। क्या 4 ऑब्जेक्ट बनाएंगे? पहले में कौन आएगा? 4 तरीके से आएंगे, चारों में से कोई भी आ सकता है। चारों डिफरेंट हैं। देखिए ओ डैश हो गया, ये ओ नहीं, ओ डैश हो गया। अब ये ओ डैश हो गया तो इसको हम लोग ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग हैं। ऐसा मान ले रहे हैं कि रूम की स्पेलिंग में ओ डैश आता है। और इसमें कौन आएगा? एक फिक्स हो गया, तो इसमें 3 तरीके से आएंगे, इसमें 2 तरीके से, इसमें 1 तरीके से। कुल कितने हो जाएंगे? 4 3 12 दूना 24। ये तो हम लोग पहले से करते आएंगे, बचपन से, आसान है, बॉक्स मेथड है। लेकिन अब इसको अगर ये वर्ड ऐसे दे दिया जाए, ROOM, ठीक है, इसमें ओ डैश नहीं है, ये दोनों ओ सेम है। अगर दोनों वो सेम रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अगर दोनों वो सेम है तब आपको इस बॉक्स मेथड से करेंगे तो आंसर गलत आएगा। समझ रहे हैं? अब प्रश्न ये है कि पहले में तो मान लो इस दोनों ओ में से कोई, देखो ये दोनों कहीं भी अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि, समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि इस दोनों ओ में से एक ओ आर ऐसे लिख दिया। अब इस वाले ओ को इधर लिखो, इस वाले ओ को इधर करो। मैंने कहा ये वाला वो इधर हो जाएगा, ये वाला वो इधर, दोनों को आपस में चेंज कर दो। तो ये वाला वो इधर आएगा तो ऐसे बनेगा, ये वाला इधर, ये जो ओ है इसको इधर कर दीजिए तो ऐसे बनेगा। ये हम आ गया। तो क्या ये दोनों अलग अलग बन रहा है? नहीं, ये दोनों तो सेम बन रहा है, लेकिन अरेंजमेंट में देखेंगे तो दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। हमने अरेंज किया दोनों को अलग, लेकिन बन रहा है सेम। तो इस दोनों को हम लोग अब एक मानेंगे। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम लोग एक ही अरेंजमेंट मानेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो लेकिन अगर ये दो ठो अलग अलग ऑब्जेक्ट रहता, यहाँ ओ रहता, यहाँ ओ डैश रहता, तो ये दोनों अलग अलग बनता। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने ये, अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम हो गए या फिर 2 से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे तब अरेंजमेंट जो होता है बदल जाता है। ये फार्मूला नहीं लगेगा, थोड़ा सा चेंज होगा उसमें, मैं बताऊँगा उसको। तो यहाँ पर यही समस्या आ रही थी। जैसे अभी एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं बताना चाहूँगा 2। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, TOO2। जानते हो 2 मतलब भी होता है। तो 2 है। अब इसको अरेंज करने का तरीका बताइए क्या होगा? अगर इसको अरेंज करना हो तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा T, इस वाले को इधर ले जाओ, इस वाले को इधर लेके आओ, क्या बनेगा? वही चीज़ तो बन रहा है, अलग कहाँ हुआ? इस वाले को इधर की वही चीज़ बन रहा है। तो ये दोनों अरेंजमेंट जो है सेम माना जाएगा। या फिर आपका ये पहले दोनों वो रख दीजिए, फिर T करिए,
या फिर इस वाले को इधर, इस वाले को इधर कर दीजिए, तो दो OT बन जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों एक माना जाएगा और ये दोनों एक माना जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही आ रहा है। तो अरेंजमेंट हम लोग इसको अरेंज कर रहे हैं दूसरे तरीके से, लेकिन फिर भी वही चीज़ आ रहा है। तो अरेंजमेंट तो अलग अलग है, ये 4 अरेंजमेंट हैं, लेकिन पढ़ा जा रहा है सिर्फ 2 ही, वर्ड जो बन रहे हैं 2 ही बन रहे हैं। तो इसीलिए इसको हमें हटाना है। इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला पहले बताऊंगा मैं। फार्मूला क्या है? ठीक है, व्हेन n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एंड इन दैट n ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट आर सेम। ठीक है, इन बिटवीन n ऑब्जेक्ट, इन बिटवीन n ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट आर सेम। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, समझिएगा, n ऑब्जेक्ट कुल थे, जैसे इसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें 2 ऑब्जेक्ट सेम है। इसमें कुल 4 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें 2 ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। इसी तरह यदि n ऑब्जेक्ट हो, उसमें से r ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, समझिएगा, n फैक्टोरियल रहेगा डिवाइडेड बाई जितने लोग सेम रहेंगे उससे डिवाइड कर देते हैं। देखिए r ऑब्जेक्ट सेम थे तो इसमें r से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितने ऑब्जेक्ट सेम है उससे डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कोई और नहीं ले रहा हूँ, यही ले रहा हूँ, यही ऊपर वाला, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें 2 ऑब्जेक्ट सेम है, जैसे मैंने ROOM ले लिया, रूम। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप समझिएगा। कुल कितने ऑब्जेक्ट है, n की वैल्यू क्या है, कुल कितने हैं, 1 2 3 4 लेटर हैं, ऑब्जेक्ट को लेटर के रूप में देख रहे हैं हम लोग। ठीक, और इसमें कितने लोग सेम हैं, सेम 2 ओज हैं, 2 ओ हैं, 2 ओ सेम है। ठीक है, यहाँ पर ओ कितने हैं, 2 ठो, 2 ओ क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है, तो 2 लोग सेम है, n ऑब्जेक्ट है, तो परमुटेशन क्या होगा, परमुटेशन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान जो सेम रहते हैं उतने r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कुल मिला के 4 लोग थे, 4 फैक्टोरियल, और कितने लोग सेम है, 2 लोग 2 सेम थे, तो यहाँ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने तो हम बचपन से जानते हैं, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल नहीं 3 है, इसको 3 लिखिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12। तो टोटल अरेंजमेंट क्या आएंगे, 12। इसके टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, 12 प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ROOM विल बी इक्वल टू दिस 12। ये समझ में आएगा ना, बस इतना ध्यान रखिएगा, पहले जितने टोटल रहेंगे उसको लिख लेंगे और जो सेम रहेंगे उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपन 2 लोग सेम है तो 2 से डिवाइड कर दिया, और फाइनल आंसर इसको सॉल्व कर लेंगे, दोबारा आ गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मैं इसी पे सारे क्वेश्चन देखूंगा 7.3 में। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 7.3। ये इंट्रोडक्शन छोटा सा था, इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब हम इसको हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पाते हैं, सीधे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, जैसे मैं इसमें मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें देख लीजिए आप, इसमें रूट लिया है, रूट में देखिए इसने O1 O2 मान लिया, 2 O को O1 O2 मान लिया है, और इसने O2 को इधर किया, O1 को इधर किया, तो देख रहे हैं O2 को इधर O1 को इधर किया, तो ये जो वर्ड बनेगा वास्तव में दोनों वो तो सेम ही था, तो ये वर्ड बनेगा एक ही। तो इसको एक काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें ये दोनों को एक माना जा रहा है, अगर दोनों को 2 मानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, 2 मिल जाएगा, तो इसलिए हम लोग दोनों को एक मानते हैं, इसलिए जो डिवाइड करते हैं इसीलिए करते हैं। जो यहाँ पर डिवाइड किया है मैंने, यहाँ पर R का फार्मूला में 2 को डिवाइड किया है, वो इसीलिए किया था, 2 को एक मान के। तो देख रहे हैं ये सब अरेंजमेंट दिखा रहा है और बता रहा है इस दो ठो है ये एक बना ही दिया है। इस प्रकार ये सब इतना बनेगा, आप ये सब जानने की जरूरत नहीं ज़्यादा, बस आप इसको समझते रहिएगा। अब आगे हम लोग जो एक्सरसाइज पर क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज जो है हम लोग का एक्सरसाइज कौन सा है, ये एक्सरसाइज है यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। ठीक है फ्रेंड्स,
और देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और बता दें इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, सॉरी ये क्वेश्चन लिखा है, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंक की संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया न गया है, किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, 1 से 9 तक लेटर लेने हैं, मतलब डिजिट लेने हैं 1 to 9, और 3 डिजिट का जो आपका नंबर बनाना है, कोई भी नंबर 3 डिजिट का नंबर बनाना है, जबकि किसी भी डिजिट का, मतलब किसी भी जो डिजिट है उसका रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो रिपीटेशन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिल्कुल, मतलब देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं इसको दोनों तरीके से बताने का प्रयास करूँगा फिर से। ठीक है, 7.3 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने लेटर हैं। क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाना है, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, एक बार जो लेंगे तो पहला मेथड जिसे मैंने बताया था, फर्स्ट मेथड, इसको बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड हम पहले से करते आए हैं, बॉक्स मेथड जिसे कहते हैं। भाई बॉक्स बना लो, 3 डिजिट बनाना है तो 3 बॉक्स बना लो। पहले में कौन कौन आ सकता है, इस 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले में कौन आ सकता है, कोई भी आ सकता है, 9 के 9 आ सकते हैं। दूसरे में कौन आ सकता है, कोई एक इसमें आ चुका है, अब वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दोबारा वो नंबर नहीं आ सकता। तो कोई एक ठो आ गया होगा तो 8 बचेगा, तो इसमें 8 आएगा। अब 2 लोग इसमें एक लोग आ चुके हैं, तो कुल 9 नंबर में से 2 लोग फिक्स हो गए हैं, तो इसमें बचेगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आ जाएगा, 9 8 72 गुणे 7, 9 8 72 गुणे 7, तो 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 4, 7 7 49 50, इतना आएगा। ठीक है, ये तो पहला मेथड था, हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। इसका सेकंड मेथड जो है, आप समझिएगा, सेकंड मेथड, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड, ठीक है, जो फार्मूला बताया था मैंने, उस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिएगा, ये कितने लोग हैं, सब डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, सारे डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, इतने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग, इसमें से 3 ऑब्जेक्ट को लेकर वर्ड बनाना है। देखिए ये n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर जो वर्ड बनते हैं, फार्मूला क्या होता है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोग जो वर्ड बनाते हैं, या फिर जो भी परमुटेशन बनता है, वो NPR होता है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ परमुटेशंस फ्रॉम ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम विल बी इक्वल टू दिस। ये फार्मूला होता है, ये आप तो पहले से जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसको ऑब्जेक्ट ले लीजिए, 1 to 9 ऑब्जेक्ट है, 9 ऑब्जेक्ट है, n की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू क्या है, 3 ऑब्जेक्ट को लेकर बनाने हैं, तो r की वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या लेना है, 9, और r की वैल्यू क्या लेना है, 3। तो यहाँ फार्मूला लिख लीजिए, फ्रॉम आउट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट टेकिंग 3 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, देन विल बी द नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9p3। ठीक, आपको समझ में आएगा 9p3। ठीक है, ये यही चीज़ है, समझिएगा, ये ऊपर को इसी क्वेश्चन को इस पार में फार्मूले से मैंने करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, NPR का फार्मूला आप जानते हो, फैक्टोरियल 9 अपान 9 - 3 फैक्टोरियल। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल अपान 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 6 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 के रूप में लिखिए, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, 9 को 6 के रूप में, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल तो पहले से था। अब ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, गया। ठीक है, ये दोनों गया, ये दोनों 9 8 7 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं यहाँ किया है, 9 8 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये मैंने दोबारा थोड़ी करूँगा, एक बार कर चुका हूँ। ठीक है, 9 8 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, देख लीजिए इसका और इसका दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये फार्मूला मेथड था, फार्मूले से मैंने कैसे किया बताया, और ये बचपन वाला
बॉक्स मेथड जो मैं पहले से कर रहा हूँ, ये वाला मेथड। तो दोनों मेथड हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जो मेथड मुझे सूटेबल लगेगा हम वैसे करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी लिखा है कि आप लोगों को फार्मूला मेथड से करना है, आप किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है। ये मेथड इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है, आपको रिपीटेशन, तो डिजिट का रिपीटेशन नहीं लेना है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। आपको क्या करना है, 4 डिजिट के नंबर बनाना है। अब इसमें डिजिट दिया ही नहीं है, कौन डिजिट लेना है, 1 2 3 4 कौन लेना है, दिया नहीं है। तो डिजिट का यूज करके करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अगर ऐसा बोल दिया कि डिजिट का यूज करके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट इसमें होना चाहिए। अगर डिजिट का यूज करने के लिए कहा है तो कौन कौन सा डिजिट का यूज करके नंबर बनता है। भाई अभी तक हम जितने 9 नंबर होता है क्या है, 0 से लेकर 9 तक, क्या इसके अलावा कोई नंबर बना अभी तक? अभी तक बना ही नहीं है भाई। क्या बना है, 0 बना है, 1 बना है, 2 बना है, 3 बना है, 4 बना है, 5 बना है, 6 बना है, 7 बना है, 8 बना है, 9। यही नंबर से यूज करके हम लोग अभी तक जितने भी नंबर लिखते हैं। यही डिजिट अभी तक है, अभी तक हमारे पास है। कुल 10 डिजिट होते हैं, इसी से हम सारी संख्याओं को बनाते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आँख बंद करके यही नंबर आपको लेना है, इसी नंबर से डिजिट बनाने हैं। कितने डिजिट का बनाना है, लिखा है 4 डिजिट का। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो आप समझिएगा, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और ऑटोमेटिक मैंने ये ले लिया, ये अपने से लेना है, सोचना है कि जब डिजिट बनेगा तो इसी से बनेगा, ठीक है। जब नहीं दिया है तो आप ये अपने आप ले लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई डिजिट होता भी नहीं है। अब कह रहा है कि मतलब ये कुल 10 डिजिट हैं, 10 डिजिट से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ एक चीज़, कुछ गलती आप करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता दूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा, 1 2 3 4 बॉक्स बना दिया। पहले बॉक्स मेथड बता रहा हूँ। बॉक्स मेथड क्या कहता है कि ये पहला मेथड है, इसमें कौन कौन आएगा आप बता सकते हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, जैसे कोई नंबर बताइए 4 डिजिट का, 8 7 4 5। भाई एक 4 डिजिट का नंबर है कि नहीं, ये 1 2 3 4 डिजिट का है भाई। 8745 पढ़ेंगे इसको, ये नहीं करेंगे 8745, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप 4 डिजिट का नंबर बनाइए, तो यहाँ कौन कौन आ सकता है। क्या आप इसमें वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं, क्या 10 के 10 इसमें आएंगे? नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ 10 के 10 इसको पहले बॉक्स को 10 तरीके से भर सकते हैं तो गलत है। अगर पहले बॉक्स में 0 आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 से नंबर स्टार्ट करिए, 0 7 4 8 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? आप समझिएगा, ये 4 डिजिट का नंबर है नहीं, इसको पढ़ेंगे 748, 748 है। ये 3 डिजिट का नंबर है, देखने में लग रहा है 4 डिजिट, लेकिन 3 डिजिट का नंबर है। तो पहले प्लेस पे अगर 0 आ गया तब वो 4 डिजिट का नंबर नहीं बोला जाएगा, वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो पहले प्लेस पे 0 भर सकते हैं कि नहीं? नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पहले प्लेस पर 0 नहीं ले सकते हैं। तो मुझे बस इतना ही बताना था इस क्वेश्चन में कि पहले स्थान पर, पहले प्लेस पर 0 नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर 0 से स्टार्ट है कोई संख्या तो पहले प्लेस पर 0 लेंगे तो वो 4 डिजिट का नहीं बनेगा, 3 डिजिट का बनेगा। तो पहले प्लेस पर 0 नहीं भरेंगे तो कौन कौन भरेंगे? ये सब भर सकते हैं, ये सब में से कोई आ सकता है। तो पहले प्लेस पर 9 के 9 नंबर आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, पहले प्लेस में इस 9 में से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस 9 में से कोई आ गया, 0 छोड़कर इसमें से कोई आ गया, तो इसमें कौन कौन आएगा? इसमें से कोई एक आ गया होगा तो कम हो गया होगा। अब यहाँ 8 बचे और इसमें 0 भी आ सकता है, इसमें तो 0 आ ही सकता है दूसरे प्लेस पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ रहे हैं, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो एक नंबर इसमें फिक्स हो गया, इस 9 में से एक नंबर इसमें फिक्स हो गया, और ये 0 इसमें जोड़ देंगे तो फिर से इसमें कितने लोग आएंगे? 9 ही लोग आएंगे, ठीक है। 10 में से एक यहाँ फिक्स हो गया तो इसमें 9 आएगा। इसमें कितने लोग आएंगे? 10 में से 2 लोग यहाँ फिक्स हो गए, एक यहाँ एक यहाँ, तो बचेगा कितना? 8 लोग। यहाँ पे कितने बचेंगे? 7 लोग। सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, 9 9 81, 8 7 56, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे हिसाब से मैंने कहीं मल्टीप्लाई किया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा 45 36, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मेरे हिसाब से यही आएगा। अब देखिए, कब ये तो बॉक्स मेथड था, और सेकेंड मेथड से इसको करते हैं। सेकेंड मेथड भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फार्मूला मेथड, फार्मूले से नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन
विल बी, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या होगा, देखिएगा 4 डिजिट का लेटर बनाना है तो पहला नंबर देखिए फार्मूले से फिक्स नहीं कर सकते आप, फार्मूले से लिखेंगे तो पहला नंबर प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पर पहला नंबर प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर आप समझ रहे हो कि जीरो नहीं ले सकते, तो जीरो नहीं ले सकते तो कौन कौन ले सकते हैं भैया, जीरो के अलावा ये 9 नंबर, तो पहले में तो 9 आएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 3 नंबर हैं, 3 तो बचा है। अब देखिए 3, इस तीनों प्लेस पर कौन कौन आ सकता है, इस तीनों प्लेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है तो बचेंगे 9 लोग, ठीक है, जीरो के साथ, ठीक है। यहाँ पर तो जीरो भी आ सकता है, तो जीरो के साथ 9 लोग बचे, 9 लोगों को 3 प्लेस पर, 9 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेस पर आपको अरेंज करना है, 9 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेस पर अरेंज करना है, 9 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेस पर अरेंज करना है, आप समझिएगा, ठीक है। 9 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेस पर अरेंज करने का तरीका 9p3, कोई दिक्कत, 9 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेस पर अरेंज करने का तरीका 9p3, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्व कर लो इसको, फार्मूले से कर लिया मैंने, 9 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 9 को 9 ही लिखेंगे फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 3 को 9 माइनस 3, ये फार्मूला ही होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा, नीचे कर दे रहा हूँ, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, और सॉल्व करते हैं इसको, 9 मल्टीप्लाइड बाई, इसको 6 बनाइए, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 गया, बचेगा 9987, ठीक। और यही किया था 9987, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी ये, तो इसी तरह वही यहाँ भी वही चीज़ है, तो दोबारा क्यों मल्टीप्लाई करें हम, 4 5 3 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर समय देना पड़ेगा, फार्मूला मेथड थोड़ा सा टफ भी हो जाता है कभी कभी, बॉक्स तो आसान होता है, बॉक्स मेथड बहुत ईजी होता है, लेकिन फार्मूला मेथड टफ होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने पहला ऑब्जेक्ट 9 इसलिए रखा कि यहाँ पर 4 डिजिट में 0 आ जाएगा तो 3 डिजिट बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर पहले बॉक्स में 9 प्रकार से भर सकते हैं, और दूसरे में समझिएगा, समझे, और दूसरा क्या होगा, दूसरा तीसरा चौथा, इस तीनों में इस कोई एक पहले आ चुका है तो इस 10 में से 9 ऑब्जेक्ट में कोई भी ले सकते हैं, तो 9 ऑब्जेक्ट को लेकर 3 ऑब्जेक्ट को भरना है, मतलब 3 प्लेसेस को भरना है, ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 9 ऑब्जेक्ट टेकिंग 3 एट अ टाइम, देयर इज नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, तो 9p3, इसका ये होता है 9p3, टेकिंग 9 ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द 9 ऑब्जेक्ट टेकिंग r ऑब्जेक्ट यानी 3 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, दिस विल बी दिस np, 9p3, ये फार्मूला होता है, इसको फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, ये आंसर आया। इसको देख लीजिए, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों मेथड मैंने बता दिया, आपको जैसे बेटर समझ में आप करिएगा, हालांकि ये मेथड ज़्यादा इजी होता है, आप प्रयास करिए हर जगह यही मेथड लगाने का, लेकिन आपको ये मेथड भी आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।